नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दादी की दिनचर्या। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना बताने जा रही हूँ जो अमावस्या की रात एक पुराने मंदिर में हुई थी और इस घटना में वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास हमेशा के लिए बदल दिया गया। कहा जाता है कि अमावस्या की रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, इस रात प्रकृति और आध्यात्मिक शक्तियाँ का असर कुछ अलग ही होता है। पुराने समय से लोग मानते आए हैं कि इस रात कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रहस्यमय घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक शांत इलाके में एक बहुत पुराना मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आया करते थे। दिन के समय मंदिर बहुत शांत और सुंदर लगता। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी और वहाँ आने वाले भक्तों को बहुत शांति महसूस होती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती, उस जगह का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता था। सूरज ढलने के बाद जंगल का सन्नाटा बढ़ जाता है और गांव के लोग मंदिर के पास जाने से बचते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि अमावस्या की रात मंदिर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होती है। कई लोगों ने कहा था कि उस मंदिर की घंटी अपने आप बजती है जबकि मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि उन्होंने मंदिर के अंदर हल्की रोशनी देखी। गांव वाले का मानना था कि कोई दिव्य संकेत है, इसलिए उस रात कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता गया लेकिन मंदिर का रहस्य कभी सामने नहीं आया। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और साहसी स्वभाव का था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता कि यह सब लोग की कल्पना है और डर के कारण लोग ऐसी बातें फैलाते हैं। एक दिन गांव के बुजुर्ग मंदिर के रहस्य के बारे में बात कर रहे थे। तभी अर्जुन ने कहा कि वह अमावस्या की रात मंदिर जाकर सच्चाई पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अड़िग था। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई। पूरा गांव जल्दी अपने घरों में बंद हो गया। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। जंगल का रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था, लेकिन अर्जुन अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचने लगा, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल बदल रहा है। हवा बिल्कुल शांत हो रही थी। जंगल के पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी बंद हो गई थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा कि अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। यह देखकर वह चौंक गया क्योंकि मंदिर पूरी तरह बंद था। उसका दिल तेज धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि मंदिर के अंदर कोई हल्की सी चमक घूम रही है। मंदिर का माहौल बहुत शांत था लेकिन उस चमक से पूरा गर्भगृह रोशन हो रहा था। अर्जुन घबरा गया लेकिन उसने भगवान का नाम लिया। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाजें पूरे मंदिर में गूंजने लगी। अर्जुन डर से कांपने लगा लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद वह चमक धीरे धीरे मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर शांत हो गई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। उसके मन में अचानक शक्ति की भावना जाग गई। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे मंदिर से बाहर जाने का संकेत दे रही हो। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। उस रात वह बहुत डरा हुआ था लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अमावस्या की रात कई बार मंदिरों में दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है
उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर रहस्य को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें आस्था और विश्वास में ही महसूस की जा सकती है। उस घटना के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह रोज मंदिर जाने लगा और भगवान में उसका विश्वास और मजबूत हो गया। गांव के लोग भी मंदिर के प्रति और श्रद्धा रखने लगे। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन आस्था और विश्वास इंसान को मानसिक शक्ति देते हैं। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं हमें एहसास दिलाती है कि हमारे आसपास ऐसी शक्तियां मौजूद है जो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी रहस्यमयी या अनोखी घटना घटी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय और धार्मिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अमावस्या की रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती। इस रात कई ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें समझना आसान नहीं होता। पुराने लोग बताते हैं कि कुछ मंदिरों के आसपास इस रात एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक रहस्यमय घटना बताने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में एक बहुत पुराना मंदिर था। लोग उस मंदिर में बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे, लेकिन उस मंदिर के बारे में एक बात मशहूर थी। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस रात मंदिर के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई दी। गांव में रहने वाला एक युवक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता है कि ये सब लोग कल्पना करते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह अमावस्या की रात मंदिर जाकर सच्चाई देखेगा। उस रात वह अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा कि आसपास का माहौल बदल गया है। हवा बिल्कुल शांत हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। जब वह मंदिर के अंदर गया, उसे लगा जैसे मंदिर में हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। तभी उसे लगा जैसे कई सफेद छाया मंदिर के अंदर घूम रही है। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने भगवान का नाम नहीं लिया और उसे पल वह छाया धीरे धीरे डर के कारण वह तुरंत मंदिर से भाग गया। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई और उस दिन के बाद उसका विश्वास और भी बढ़ गया।